हेलो बच्चों, आज हम लेके आए क्लास 6 का आखिरी चैप्टर 9 इंटेलिजेंस एंड एआई अप्रोचेस। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो अभी आजकल ज्यादा चल रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस imparts cognitive ability to machine, meaning it can make machine perform tasks in ways that are intelligent. मशीन को इंटेलिजेंट बनाने का जो टेक्नोलॉजी है उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। रोबोट पिक्चर आपने देखी होगी, तो रोबोट पे क्या हुआ था? रोबोट कुछ चिट्ठी सब कुछ अपने आप सब करने लगा था ना, तो वो था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अकॉर्डिंग टू हावर्ड गार्डनर्स थियरी, humans do not just have intellectual capacity but also many kinds of intelligence. ह्यूमन के पास खाली इंटेलेक्चुअल के अलावा बहुत सारी चीजें होती है। इमोशंस जो है मेन मशीन के पास नहीं होते, जो ह्यूमन के पास होते हैं। AI models have two kind of approaches, rule based and learning based. रूल मतलब उनको डिसीजंस दिया जाता है कि ये कंडीशन आया तो वो करना है, वो आया तो ऐसा करना है। और दूसरा, वो खुद से सीखते हैं कि ऐसा कुछ हुआ और नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा होता है तो क्या करना है। हम भी अपने लर्निंग से ही सीखते हैं ना, फेलियर से अपना सीखते हैं। तो अभी हम अपना एक्सरसाइज शुरू करते हैं। विच क्वालिटी डू पीपल विथ विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस पॉसेसेस? विजुअली जो इंटेलेक्चुअल होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, उनके पास स्पेशल क्या होता है? तो पैटर्न रिकॉग्नाइज करने का क्वालिटी होता है। विच एआई मॉडल अप्रोच यूजेस अ सीरीज ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट दैट हेल्प्स द कंप्यूटर टू टेक डिसीजन? जब डिसीजन लेना होता है तो मेनली वो रूल बेस्ड अप्रोच करते। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वे ऑफ अचीविंग एआई? एआई कैसे हम अचीव कर सकते हैं? तो लर्निंग के द्वारा। जैसे जैसे हम लर्न करते हैं उसको नए प्रोग्राम्स में डालते हैं, तो इसको बोलते हैं मशीन लर्निंग। विच ऑफ द फॉलोइंग refers to the software technologies that make a robot or computer act and think like a human? ह्यूमन जैसे बनाने का जो अपना नया टेक्नोलॉजी आया है उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी अपना फिल इन द ब्लैंक्स है जो आपको सिलेक्ट करना है दिए हुए में से। गुड एट रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट इन ग्रुप इज एन एग्जाम्पल ऑफ? ग्रुप में हम जो करते हैं उसको बोलते हैं इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। मतलब हम एक दूसरे की इंटेलिजेंस यूज करके एज ए टीम कुछ सॉल्व करते हैं, जैसे क्रिकेट में फुटबॉल में होता है, वो सब इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस जैसा है। This is branch of AI and is based on the idea that machine can build to process data and learn on their own. मतलब मशीन भी खुद से सीख सकता है। कैसे सीख सकता है भाई? मशीन लर्निंग के थ्रू सीख सकता है। Siri, Alexa and chatbots are the example of वर्चुअल असिस्टेंट्स। अपने को वो असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं और स्मार्टली प्रोवाइड करते हैं। हम जो लिखते हैं उसके बेस पे वो आंसर देते हैं, कुछ भी दे देते हैं ऐसा नहीं है। This refers to the ability to think, to learn from previous experience and to solve the complex problem, to adapt the new things and environment। मतलब इंटेलिजेंस, ये इंटेलिजेंसली हम लोग करते हैं जो ह्यूमन में अभी तक है। धीरे धीरे अभी हम ऐसे मशीन भी बना रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द थियोरी ऑफ हार्वर्ड फिजियोलॉजिस्ट हार्वर्ड, human do not just have a intellectual capacity but also makes many kind of इंटेलिजेंस। बहुत सारी इंटेलिजेंस उनके पास होती है। ओके, अभी है अपना ट्रू एंड फॉल्स। द एम ऑफ एआई इज टू रिप्रोड्यूस ह्यूमन एट्रीब्यूट ऑफ लॉजिकल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, नॉलेज एक्वायरमेंट्स इन द मशीन। मतलब ह्यूमन के जैसा मशीन को बनाने वाला टेक्नोलॉजीज को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। तो वो क्या क्या करने के लिए अभी लर्न कर रहा है? लॉजिकल इंटेलिजेंस के लिए लर्न कर रहा है, रीजनिंग एंड नॉलेज के लिए। तो ये ट्रू है। अकॉर्डिंग टू द हार्वर्ड गार्डनर्स थियोरी, ह्यूमन ओनली हैव इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी। नहीं, ह्यूमन से मेनी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी। तो ये फॉल्स है। Learning based approach is referred to as black box as it is not entirely clear how this system takes decisions. Yes, अभी तक हमें पूरा मालूम नहीं है। Machine learning is the branch of AI and is based on the idea that machine can build to process data and learn their own. ये भी correct है। What do you understand by bodily? Yeah,
काइंड सिंथेटिक्स इंटेलिजेंस मतलब क्या था? पीपल विथ बॉडीली काइंड सिंथेटिक इंटेलिजेंस हैव फॉलोइंग क्वालिटीज: गुड एट डांसिंग एंड स्पोर्ट, लव क्रिएटिंग थिंग्स विथ देयर हैंड, जनरली वो अपने हाथ से नई नई चीज बनाना पसंद करते हैं, टेंड टू रिमेंबर बाय डूइंग रादर देन हियरिंग एंड सीइंग, मतलब वो खाली सुनने और देखने पे विश्वास नहीं करते, खुद से करते हैं। एक्सेलेंट हैंड आई एंड फिजिकल कोऑर्डिनेशन, जनरली उनका कोऑर्डिनेशन और सब ऑब्जर्वेशन करने का कैपेसिटी बहुत अच्छा रहता है। फ्लेक्सिबल इन डिफरेंट बॉडी मूवमेंट एंड परफॉर्मिंग एक्शंस, जैसे हम जैकी चान, ब्रूस ली और जो भी अपने तुम्हारे स्टार वॉर्स वाले जो हीरो थे वो सब कैसे थे? फ्लेक्सिबल थे, कभी भी अपना रूप बदलते थे और फाइटिंग करने में थकते नहीं थे। तो ये सब है बॉडीली काइनेसिंथेटिक्स इंटेलिजेंस। डिफाइन रूल बेस्ड अप्रोच। रूल बेस्ड अप्रोच क्या होता है? रूल बेस्ड अप्रोच इज द सिस्टम को हम कुछ रूल्स बता देते हैं कि ऐसी कंडीशन आई तो ऐसा करना है, जैसे कि हमें प्लस, हम जो मैथमेटिकली करते हैं, प्लस माइनस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब रूल बेस्ड है। ऐसे ही कुछ रूल्स कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में आते हैं तो उसको बोलते हैं रूल बेस्ड अप्रोच। दिस रूल्स आर कोडेड इन द सिस्टम इन फॉर्म ऑफ इफ देन एल्स, मतलब उसको इफ देन एल्स वाले स्टेटमेंट में लिखा जाता है और कंप्यूटर को उससे डिसीजन लेने में आसानी होती है। What do you mean by intelligence? Intelligence का मतलब क्या होता है? Intelligence refer to the ability to think, to learn from previous experience, to solve complex problem and adapt the new things and environment। जैसे हम कहीं पे भी फंस जाते हैं, अपने को नए नए एग्जाम्पल्स आते हैं तो हम अपने दिमाग से सोच के उसको सॉल्व करते हैं। हम कहीं नई जगह पे जाते हैं तो उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाते हैं, पहले से थोड़ा बहुत सोच के जाते हैं। जैसे कश्मीर घूमने जाना है तो हम ऐसे कपड़े लेके जाएंगे जिससे ठंडी कम लगे। तो ये सब अपना इंटेलिजेंस है। थैंक यू।